क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया चैप्टर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं, और वो है मीडिया। देयर इज़ वन वर्ड विच इज़ ऑफन यूज्ड कलेक्टिवली रिफर टू रेडियो टीवी न्यूज़पेपर इंटरनेट और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेवरल अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उनको क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। और यह जो है वेरियस वेज मतलब अलग अलग तरीक़ों को बताता है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में। मीडिया में हर तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, फ़ोन कॉल से लेकर मोबाइल कॉल से लेकर जो न्यूज़ टीवी में हम देखते हैं, रेडियो में जो बात न्यूज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, वो सभी मीडिया में आते हैं। और आजकल तो व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सभी जो है सोशल मीडिया के नाम से आप जानते हैं। अब मास मीडिया क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है कि मास मीडिया क्या होता है। तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये ऐसे मीडिया हैं जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हैं। आज यूट्यूब है, फेसबुक है, ये भी सोशल मीडिया है, तो ये मासेस तक पहुंच सकते हैं। तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आर फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल, और या जिन मिलियंस ऑफ पीपल को मासेस भी कहा जाता है, अक्रॉस द कंट्री कहा जाता है। तो इस तरह के जो मीडियम होते हैं उनको मास मीडिया कहा जाता है। फिर मीडिया और टेक्नोलॉजी का बड़ा गहरा संबंध होता है। टेक्नोलॉजी जो है मास मीडिया यूज़ करती है वो लगातार चेंज होती है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो जो होते हैं वो मिलियन तक लोगों तक पहुंचते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी होती है। हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए आप, पहले फ़ोन था, फिर मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन आया, अब हम आईफोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे क्या होता है? पैसे लगते हैं। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को ग्रैस्प करने के लिए पैसे लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है? मीडिया महंगा होते जाता है, और मीडिया महंगा होते जाता है तो उसकी कमाई के लिए भी जारी मतलब कोई सोर्स होना चाहिए, उनको कमाने का भी कोई सोर्स होना चाहिए। तो उसमें एडवर्टीज़मेंट होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया का काम करते हैं, और टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। और मीडिया में बहुत सारे चेंज होते चले आ रहे हैं। जैसे ये जॉन बेयर्ड का टीवी देखिए आप, ये जॉन बेयर्ड वो थे जिन्होंने टीवी बनाया था। तो पहले का टीवी देखिए और आज का टीवी देखिए। ऐसे ही पहले का कंप्यूटर देखेंगे आप तो वो एक कमरे के बराबर होता था, जबकि आज कंप्यूटर क्या हो रहा है? बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? लगातार चेंज आ रहा है। अब है मीडिया और मनी की बात। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया की है वो लगातार चेंज हो रही है, तो बहुत सारा मनी, अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये सब कॉस्ट के कारण मास मीडिया को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि वो लोग एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा आते हैं, मतलब मास मीडिया जब भी हम यूज़ करते हैं तो उनमें एडवर्टीज़मेंट दिखाए जाते हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं बिग बिजनेस आवर्स के एडवर्टीज़मेंट होते हैं। मास मीडिया जो है लगातार सोचती है कि किस तरह से पैसे कमाया जाए। तो टीवी में एक जो आप छोटा सा एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, उसके जो कंपनी है, उस एडवर्टीज़मेंट जिस भी चीज़ का होता है, तो उस चीज़ की जो कंपनी है वो टेलीविज़न को, मीडिया को लाखों रुपए पे करती है। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट होता है, उनकी जो चीज़ होती है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है। जैसे आपने चॉकलेट का देखा होगा, क्लोथ का देखा होगा। तो इस तरह से क्या होता है? मीडिया पैसा कमाती है। अब मीडिया और डेमोक्रेसी का बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी में ये इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार सरकार जो होती है मीडिया के प्रेशर में काम करती है। कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कई मैसेज ऐसे वायरल होते हैं कि वो न्यूज़ तक के पहुंच जाते हैं, और फिर क्या होता है? सरकार को मदद करनी होती है। जैसे अभी अपन ने देखा था ना, कोरोना क्राइसिस में कई लोगों ने मदद के लिए बोला कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो सरकार उनकी मदद करती है। तो इस तरह से मीडिया जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। वैसे सिटीजन भी जो होते हैं और वो ये देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट भी ये देख सकती है कि सिटीजन को क्या क्या प्रॉब्लम है।
तो अब कई बार एक और चीज़ होती है कि मीडिया को एक बैलेंस रिपोर्ट बनानी पड़ती है। बैलेंस रिपोर्ट का मतलब होता है कि वो रिपोर्ट जो सब सच सच बताए। कई बार क्या होता है, मीडिया गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के कारण, गवर्नमेंट के प्रभाव के कारण सच नहीं बोल पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई अलग अलग न्यूज़पेपर आप देखेंगे किसी घटना को अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो ऐसे समय में एक बैलेंस रिपोर्ट की ज़रूरत होती है जो सच्चाई को बता सके। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स नो वन शुड कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज और न्यूज़। तो मीडिया को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मीडिया के ऊपर आरोप लगता है कि वो एजेंडा सेट करती है मतलब कि कौन सी स्टोरी फोकस करना चाहिए, कि क्या किस तरह की न्यूज़ सामने आना चाहिए। तो इस तरह से मीडिया जो होती है वो एजेंडा सेट करती है। तो कई बार सरकार मीडिया की बहुत सहायता भी लेती है और कई बार सरकार जो होती है मीडिया का गलत तरीके से भी यूज़ करती है। जैसे कई लोग व्हाट्सएप पे गलत मैसेज डाल देते हैं, तो हमें एकदम से उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है उसमें एडिटिंग की गई हो। एडिटिंग का मतलब होता है उसमें चेंज कर दिया गया हो सकता है उसमें कुछ गलत बातें बताई गई हो सकता है कई बार कोई आपका कोई मैसेज ऐसा बना ले कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, और क्योंकि आजकल एडिटिंग हो जाती है, किसी की जगह किसी का चेहरा लग जाता है। तो हमें नहीं घबराना चाहिए, हमें अफवाहों से नहीं घबराना चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। हमें अपने बड़ों को ऐसी बातें बताना चाहिए कि हमें कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि एजेंडा जो है उस पर हम बात कर रहे थे कि मीडिया आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज नोटवर्दी। वेरी रिसेंटली मीडिया ड्रू आवर attention to alarming level of pesticide in कोका कोला ड्रिंक। तो जैसे अभी अभी हुआ था, बीच में आपने देखा था कि मीडिया ने कैसे ध्यान दिलाया था कोका कोला ड्रिंक में। अभी आपने देखा था जो चाइना का हमारे यहाँ अटैक हुआ था, तो मीडिया ने कैसे माहौल बनाया कि भाई हमें चाइनीज़ चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मीडिया जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, और इसकी मीडिया के माध्यम से ही इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज़ रिलेटेड टू आवर कंट्री। और मीडिया के ऊपर कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसरशिप भी लगाती है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कुछ प्रतिबंध लगाना, ताकि कुछ उल्टी सीधी स्टोरी जो है वो समाज में मतलब ना आए और लोगों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ ना पैदा हो जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट सेंसरशिप लगा करके करती है। तो इस तरह से मीडिया जो है वो हमारी बहुत अधिक हेल्प करती है। पर कई बार मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है वो अफवाह भी हो सकता है, इसलिए इससे पहले कि हम उस अफवाह पर विश्वास करें, हमें उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही ईजी लेसन है।